चिड़िया चिड़िया ऊपर देखो, ऊपर पेड़ में छेद है। इस बारिश में जब तुम्हारा घोंसला टूट जाएगा तब तुम उस छेद में आकर रह लेना। और चिड़िया तुम इस पेड़ के पत्ते तोड़ तोड़ कर खा लेना। अगर मेरा घर तिनकों का है तो आपका कोई अधिकार नहीं कि आप मेरे घर का मजाक उड़ाओ। जो दूसरों का मजाक उड़ाता है कभी कभी खुद भी एक मजाक बन जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी इन बातों से हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम गरीब हो और कमजोर भी हमेशा ऐसे ही रहोगी, और बेघर तो तुम हो ही। चिड़िया दुष्ट कौओं की बात का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। अम्मा, मुझे डर लग रहा है। आसमान में गरज से मुझे बहुत डर लगता है। ये जो बादल की आवाज आती है ना, उससे मुझे बहुत ही ज्यादा डर जाती हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए दाना लेने गई थी। ये लो बेटी, दाना खा लो। जैसे ही गुड़िया ने दाना खाना शुरू ही किया था कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, अगर हमारे पास भी पक्का घर होता और हमारे पास भी छत होती तो हमें भी सामने वाले कौओं की तरह हमें भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं थी। बेटी, ऐसे घबराते नहीं है। बारिश आई है, चली जाएगी। मौसम ऐसे आते जाते रहते हैं, मगर हमें हिम्मत और साहस रखना चाहिए। मैं अभी कुछ करती हूँ। मम्मा चिड़िया कालू कौवा और गोरी के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। लो, आ गई होगी वो चिड़िया। अभी बारिश शुरू नहीं हुई कि आ गई बस मदद लेने। गुड़गुड़ाती हुई गोरी कभी दरवाजा खोलती है। बताओ क्या बात है? अगर आप मेरी बेटी को आप मेरे घर पे आने दे तो मैं तिनके से अपने घोंसले को जोड़ लूं। ऐसा ही कहने वाली थी ना तुम? हाँ, मैं यही कहने वाली थी। चल जाओ यहाँ से, मुझे तुम जैसे गरीब पक्षियों से बहुत नफरत है। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। फिर चिड़िया को उस छेद वाले पेड़ का ख्याल आता है। फिर चिड़िया जल्दी से उड़ती हुई वापस अपनी बेटी के पास जाती है। गुड़िया बेटी, आप चले मेरे साथ। मैं आपको बहुत सुरक्षित जगह बैठा के आती हूँ और वापस आकर अपने घोंसले को ठीक करती हूँ। मम्मा, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। इस बारिश में तो सूखी घास भी नहीं मिलेगी, फिर कैसे करेंगी आप? बेटी, एक माँ को अपनी बच्चे की रक्षा करनी होती है, फिर वो हालात कैसे भी हो वो उसे संभाल ही लेती है। आप चले मेरे साथ। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर एक घने जंगल की तरफ जाती है। ये छेद है तो बहुत छोटा, मगर आप बहुत आराम से इसमें बैठ सकती हो। आप यहाँ बैठो और यहाँ मेरा इंतज़ार करो। जब तक मैं ना आऊँ तब तक वापस यहाँ कहीं जाना नहीं और मेरा इंतज़ार करना। मैं इंतज़ार करूँगी अपनी मम्मा का और मेरी मम्मा लौट कर ज़रूर आएगी, हमेशा की तरह। मम्मा चिड़िया वहाँ अपनी बेटी को बिठाकर वापस जंगल जाती है। दूसरे पेड़ पर एक लंबी बेल लटक रही थी। मामा चिड़िया उस बेल को ढूंढने की कोशिश करती है, क्योंकि उस बेल से अपने घोंसले को बांधना था। सभी पक्षी हैं, किसी के पास पक्का घर तो किसी के पास तिनके का घोंसला, कोई अमीर तो कोई गरीब। ऐसा क्यों है भगवान? अपनी माँ के बिना मेरे लिए यहाँ बैठना कितना मुश्किल है। ऐसा सोचते हुए गुड़िया की आंखों में आंसू थे। गुड़िया की आंखों से आंसू टपक टपक कर पेड़ के तने पर गिरते हैं। दिल भर जाए तो रोना अच्छी बात है, लेकिन कभी मायूस मत होना। छोटी चिड़िया, मैं भी तो यहाँ कब से अकेला हूँ। तुम्हें देखा तो हमें लगा मुझे एक साथ मिल गया।
मेरी माँ ना जाने किस हाल में होगी। तो तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैं बहुत गरीब माँ की बच्ची हूँ, मैं क्या ही तुम्हें दे सकती हूँ। मेरा टूटा हुआ घर भी है, कुछ भी तो नहीं है हमारे पास। मगर मेरे पास कुछ है आपके लिए, जो एक ऐसी शक्ति जो किसी दूसरे पक्षी के पास नहीं है। तो क्या आप मेरा घर बनाकर दे सकते हैं? हाँ, घर भी और बहुत कुछ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो तुम चाहो। वो जादुई पेड़ गुड़िया से ऐसी बातें करता है। मगर तुम वादा करो, तुम ऐसे हमेशा दूसरों की मदद करोगी। दुख में और मुसीबत में तुम हमेशा दूसरों का साथ दोगी। मैं वादा करती हूँ, जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया है मैं वो सब करूँगी। तो फिर अब अपनी आंखें बंद कर लो। गुड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है। गुड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो जादुई पेड़ सामने वाले पेड़ पर एक बहुत सुंदर सा मकान बना देता है। सामने देखो छोटी चिड़िया। फिर गुड़िया अपनी आंखें खोलती है और जब वह अपनी आंखें खोलती है तो सामने एक सुंदर सा घर देखकर वो हैरान हो जाती है और बहुत खुश होती है। मैं अपनी मम्मा को बुलाकर लाती हूँ और ये सब अपनी मम्मा को बताती हूँ। इस घर के अंदर और भी बहुत कुछ है, खाना, दाना, पानी और फल, सब कुछ है, सब कुछ है, कभी ना खत्म होने वाली चीजें। मैं जाऊँ और अपनी मम्मा को ले आऊँ? हाँ जाओ, मगर ध्यान से जाना, रुको। फिर वह पेड़ अपना जादुई छाता गुड़िया को दे देता है। गुड़िया वो छाता लेकर अपनी मम्मा को लेने जाती है। गुड़िया अपने घोंसले से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है और वहाँ से बैठकर गुड़िया वहाँ से अपनी मम्मा को देखती है। मम्मा चिड़िया उस घोंसले को कभी पेड़ की डाल के साथ बांधती तो कभी वह हवा से वो बेल उड़ के नीचे गिर जाती। कभी मम्मा चिड़िया तिनका उठाती तो कभी घास। मम्मा, मैं ये सब कभी भुला नहीं सकूंगी। गुड़िया बेटी, आप यहाँ, मैंने वहाँ पर आपको इंतज़ार करने को बोला था। और ये छाता कहाँ से बेटी लेकर आई हो? ये छाता मुझे मेरे दोस्त ने दिया है और मैं आपको लेने आई हूँ, आप मेरे साथ चलें। मगर कहाँ बेटी, वो छेद तो बहुत छोटा है, घोंसले का काम हो जाए फिर हम लोग यहाँ रह सकते हैं। मगर गुड़िया अपनी मामा को अपने साथ ले जाती है। अंदर आ जाइए मम्मा, आज से ये घर हमारा है। गुड़िया अपनी माँ को घर के अंदर ले जाती है और इसे सारी कहानी बताती है। मम्मा, वो पेड़ मुझसे बातें करने लगा और मेरे आंसू देखकर उसको मुझ पे दया आ गई। गुड़िया बेटी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, यहाँ तो बहुत सुकून है। पहली बार मुझे बारिश के दिनों में ऐसी छत मिली है। फिर वो माँ बेटी जी भर कर फल खाने लगती हैं। गुड़िया बेटी, इस जंगल में ना जाने कितने ऐसे पक्षी हैं जिनके पास घर नहीं है, हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए। मम्मा, हमारी पड़ोसन बुलबुल और तोता चाचा, वो भी तो तिनकों के घर में रहते हैं, हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए। फिर मम्मा चिड़िया जाती है और बुलबुल से कहती है, बुलबुल मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। हम गरीब पक्षियों को ऊपर वाले ने घर दे दिया है, मेरे साथ चलो। मैं तो टूट कर थक गई थी, अब तो मेरे पंखों में भी दर्द होने लगा था। चिड़िया बुलबुल को साथ लेकर तोते के पास जाती है और तोते को भी अपने साथ ले जाती है। तोता और बुलबुल इतना सुंदर और सुरक्षित घर देखकर बहुत खुश होते हैं। कौवों के पास घर तो था मगर घर पे दाना नहीं था। गौरी कौवी अपने घर से दाना लेने के लिए बाहर जाती है।
ये घर कहाँ से आया? अभी तक यहाँ तो कोई घर नहीं था। कल तक तो यहाँ कुछ भी नहीं था, केवल मैदान ही था। आज ये घर कहाँ से आ गया? चलो अंदर जाके देखते हैं। गोरी कौवी खिड़की से अंदर देखती है। अंदर चिड़िया और गुड़िया दोनों बैठकर गरम गरम समोसे खा रहे थे। एक बार तो गोरी कौवी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। रानू चिड़िया, क्या ये तुम हो? हाँ, ये मेरी बेटी है। हाँ, और शुक्रिया तुम्हारा, तुम्हें मुझे उस छेद का बताने के लिए। मैं अब बेघर नहीं हूँ। अब ये घर हमारा है और उन पक्षियों का जिनके पास घर नहीं है।